व्यूअर्स, नासा का वो एस्ट्रोनॉट जो चांद पर सबसे पहले गया था, आखिरकार उसने चांद पर ऐसा क्या देख लिया जो नासा आज तक हमसे छुपा रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक एस्ट्रोनॉट दिखाया जाता है जो नासा के एक मिशन के दौरान स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट कर रहा होता है। दरअसल नासा का ये प्लान था कि वो मून पर सारी कंट्रीज से पहले पहुंचे, इसीलिए उन्होंने मिशन से रिलेटेड सारी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। अब टेस्टिंग खत्म होने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ मोड़ देते हैं, लेकिन नासा के हेडक्वार्टर से नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जो कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए गए थे उनका स्पेसक्राफ्ट गलती से कोऑर्डिनेट्स को फॉलो नहीं करता, इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग का स्पेसक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। अब इन सारी चीजों में नासा के हेडक्वार्टर वाले कुछ भी नहीं कर सकते थे। सभी को लग रहा होता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस क्रैश में बच नहीं पाएगा, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बड़ी बहादुरी से काम लिया और अपने स्पेसक्राफ्ट की क्रैश लैंडिंग रेगिस्तान में कर दी थी, जिससे कि उनकी जान जाने से बाल बाल बच जाती है। नासा की रेस्क्यू टीम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को लेने के लिए तुरंत वहां पर आ जाती है और अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग सेफली हेडक्वार्टर में आ गए थे। नासा वालों को लग रहा था कि ये क्रैश लैंडिंग नील आर्मस्ट्रॉन्ग के कोऑर्डिनेट्स ना फॉलो करने की वजह से हुई है, क्योंकि नासा वाले बहुत ही सटीक कोऑर्डिनेट सेट करते हैं जिससे कि क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाएं। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने घर पर आ जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की एक बेटी जिसका नाम डेरेन था, उसे 1 साल पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ था। लगातार डेरेन का इलाज किया जा रहा होता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी वाइफ अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्र करते रहते हैं। एक दिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास उनका एक कलीग आया था जो उन्हें बता रहा था कि नासा वाले एक और मिशन प्लान कर रहे हैं, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था कि जब तक उसकी बेटी डेरेन ठीक नहीं हो जाती तब तक वो अपनी फैमिली को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग की ये उम्मीद भी टूट जाती है। ब्रेन ट्यूमर की वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बेटी मारी गई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। वो तो कुछ टाइम के लिए सदमे में चले गए थे। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है वो इस बात को भुलाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग को एक कॉल आता है जो उनके सीनियर का था। वो बता रहे थे कि नासा वाले जेमिनी नाम का एक मिशन करने वाले हैं जो मून तक पहुंचने वाला मिशन होगा। अपनी बेटी के जाने के बाद अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। उन्हें अपने घर वालों का पालन पोषण भी करना था, इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। नील और कुछ एस्ट्रोनॉट जो इस जेमिनी मिशन में जाएंगे उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बुला लिया जाता है और अब से स्टार्ट होने वाली थी उनकी कड़ी ट्रेनिंग जो अंतरिक्ष की कंडीशन को देखकर ही बनाई गई थी। नील के साथ साथ बाकी सारे एस्ट्रोनॉट्स को भी एक घूमते हुए चैम्बर में बंद कर दिया गया था, जैसा कि अंतरिक्ष में जाने पर एयरक्राफ्ट में महसूस होता है। ये सारी ट्रेनिंग्स इतनी ज्यादा टफ होती थी ना कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉट खड़े ही नहीं हो पाते थे और लगातार उल्टियां करने लगते थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो सारे एस्ट्रोनॉट में से सबसे एक्सपीरियंस थे, सिर्फ वही ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पा रहे थे। नासा वाले भी ये सारी चीजें नोटिस करते हुए एस्ट्रोनॉट्स का कैप्टन बना देते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी मरी हुई बेटी के बारे में भूलते जा रहे थे। एक दिन नील अपने फैमिली वालों के साथ डिनर कर रहे होते हैं, तभी उन लोगों ने टीवी पर एक न्यूज देखी जिसमें सोवियत यूनियन के एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस में जाने का सबसे पहला मिशन कंप्लीट कर लिया था। आज तक कोई भी कंट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में जा नहीं पाई थी। सोवियत यूनियन अब एक ऐसी कंट्री बन गई थी जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखा हो। सारे नासा वाले एम्प्लॉइज और एस्ट्रोनॉट ये देखकर बहुत ही निराश हो जाते हैं, क्योंकि नासा अब सोवियत यूनियन के एक कदम पीछे हो गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का सीनियर उसके पास आकर ये कहता है कि उन्हें जल्द से जल्द जेमिनी मिशन कंप्लीट करना होगा। हालांकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कैप्टन बना दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ सीनियर ये बताते हैं कि इस मिशन में बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता था। अगर जरा सी भी गलती की गई तो सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे जाएंगे। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए तैयार थे। अब एक दिन नील जब अपने बेटे को पढ़ा रहा होता है तभी उन्हें खबर मिली कि उनका एक साथी मिशन के दौरान मारा गया है। नील के दोस्त का स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर क्रैश लैंडिंग की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया था और अब नील और उसके बाकी साथी अपने दोस्त के फ्यूनरल पर आगे होते हैं। नील को इस बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा लगा होता है। अब तो उन्हें डर भी लगने लगा था कि उसके जाने के बाद उसके फैमिली को कौन संभालेगा, लेकिन फिर भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस मिशन को कैसे भी करना चाहते थे। वो हर रात को बालकनी में आकर टेलीस्कोप से चांद को देखा करते थे और अब उनका ये सपना बन गया था कि वो चांद पर जाकर ही रहेंगे। इसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए नासा वालों ने नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को जेमिनी मिशन के लिए बुला लिया था। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो सब पूरी तरीके से रेडी थे मिशन को अंजाम देने के लिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपने एस्ट्रोनॉट दोस्तों के साथ टेक ऑफ कर लेते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर वो सब अंतरिक्ष में सही सलामत पहुंच गए थे और अब उनका एक नेक्स्ट टास्क था कि वो दूसरे स्पेसक्राफ्ट से कनेक्ट हों। दरअसल अंतरिक्ष में नासा का एक और स्पेसक्राफ्ट होता है जिसके सिस्टम से नील आर्मस्ट्रॉन्ग के स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा। इस पूरे प्रोसेस को डॉक करना कहते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी टीम अपनी जेमिनी स्पेसक्राफ्ट को लेकर उस दूसरे स्पेसक्राफ्ट से कनेक्ट करने चली गई थी। अर्थ पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ के साथ साथ पूरा देश नासा के हेडक्वार्टर और नील आर्मस्ट्रॉन्ग की बातें सुन रहा था। एस्ट्रोनॉट जैसे ही दूसरे स्पेसक्राफ्ट से कनेक्ट करते हैं तभी अचानक से उनके सिस्टम में कुछ खराबी आना स्टार्ट हो गई थी। उनका कनेक्शन अर्थ पर मौजूद नासा के हेडक्वार्टर से डिस्कनेक्ट हो गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बाकी एस्ट्रोनॉट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या
रहा है, इसमें कुछ बड़ा ना हो, इसीलिए नील आर्मस्ट्रांग ने दूसरे स्पेसक्राफ्ट से कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया था और अब उनका कनेक्शन नासा के हेडक्वार्टर से हो जाता है। लेकिन सिस्टम के खराबी की वजह से जेमिनी स्पेसक्राफ्ट अचानक से गोल गोल घूमने लगा था। उनके जायरोस्कोपिक सेंसर एकदम से खराब हो चुके थे। देखते ही देखते वहाँ पर मौजूद कुछ एस्ट्रोनॉट तो एकदम बेहोश ही हो जाते हैं। वहाँ पर तो सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग ही होश में थे। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद वो कैसे भी थ्रस्टर्स की मदद से स्पेसक्राफ्ट को स्टेबल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब नील ने ये डिसीजन ले लिया था कि ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसीलिए अब वो अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर अर्थ की तरफ बढ़ने लगे थे। थोड़े टाइम बाद उनकी सेफ लैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब मिशन अनसक्सेसफुल होने के बाद सारा देश नील आर्मस्ट्रांग और उसकी पूरी टीम से बहुत ही गुस्सा था। सभी लोग नील आर्मस्ट्रांग को ही ब्लेम करने लगते हैं कि उसकी वजह से ही ये मिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन नासा वालों के हिसाब से उन्होंने इस मिशन में काफी सारी अच्छी चीजें सीखी थी और उन्हें वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट करना था वो भी कंप्लीट हो चुका था, तो इसीलिए नासा वाले नील आर्मस्ट्रांग को कुछ भी नहीं बोलते। अब सारी चीजें एकदम नॉर्मल होने के बाद नील आर्मस्ट्रांग को उसका एक दोस्त ये बताता है कि उन्हें और कुछ एस्ट्रोनॉट्स को अपोलो 1 मिशन के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। यह मिशन चांद की धरती तक पहुंचने का था। नील आर्मस्ट्रांग इस बात के लिए अपने दोस्त को कांग्रेचुलेट करते हैं और अब वो दिन आ गया था जब नील आर्मस्ट्रांग के दोस्त अपोलो 1 के लिए लॉन्च करेंगे। पर तभी स्पेसक्राफ्ट में कुछ खराबी आने से लॉन्च होने से पहले ही पूरा ब्लास्ट हो गया था, जिससे नील आर्मस्ट्रांग के तीनों दोस्तों की मौत हो जाती है। जब ये बात नील आर्मस्ट्रांग को पता चली तब वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि वो तीनों एस्ट्रोनॉट नील के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। नील आर्मस्ट्रांग तो पूरी तरीके से टूट चुका था, जो भी उसके लाइफ में आ रहा था वो मर जा रहा था। अब हमें पूरे 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। नील आर्मस्ट्रांग एक उड़ने वाले रोवर में टेस्टिंग कर रहे थे। दरअसल नासा ने ये रोवर मार्स के सरफेस पर लैंड करने के लिए बनाया गया था। नील आर्मस्ट्रांग लगातार इसकी टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि ये सेफ है कि नहीं। कुछ टाइम तक तो वो रोवर एकदम नॉर्मल चलता है, लेकिन सिस्टम में फिर से कुछ खराबी आने से उनका बैलेंस बिगड़ चुका था और अब वो उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते थे। रोवर तो लगातार जमीन की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एकदम सही टाइम पर नील आर्मस्ट्रांग रोवर से इजेक्ट हो चुके थे। वो रोवर तो नीचे गिरकर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब नासा वाले टेंशन में आ गए थे कि अगर ये रोवर यहाँ पर ही नहीं काम कर रहा है तो मून पर इसके क्रैश होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हैं। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए उन्हें मून पर लैंड करने के लिए यही रोवर यूज करना पड़ेगा। इसके बाद जब नील आर्मस्ट्रांग अपने घर पर जाते हैं तब उनकी वाइफ नील के सर पर चोट लगी हुई देखकर काफी डर गई थी, लेकिन नील अपनी वाइफ से बिना बात किए हुए घर से ही निकल जाता है। अब नासा के लगातार अनसक्सेसफुल मिशन के बाद सारी जनता और सिटीजन्स एकदम गुस्सा हो चुके थे। सारी जनता ये सोच रही थी कि अगर हम सभी को अर्थ पर रहना है तो पैसा अर्थ को डेवलप करने के लिए खर्च किया जाए, ना कि दूसरे प्लेनेट पर जाकर पैसा बर्बाद करने के लिए। पूरे देश के लोग नासा के अगेंस्ट हो चुके थे और अगर नासा इसी तरीके से मिशन में नाकामयाब होते जाएंगे ना तो फिर नासा एकदम सत्यानाशा हो जाएगी। अब नील आर्मस्ट्रांग के परफॉर्मेंस को देखकर उन्हें एक और मिशन में शामिल किया जाता है, जिसका नाम अपोलो 11 मिशन था। इस मिशन में नील आर्मस्ट्रांग को लीड करना होगा, जो सीधा मून के सरफेस पर जाकर रुकेगी। ये मिशन करना नासा की इज्जत बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग को ये बात पता थी कि इस मिशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम थे। लेकिन उनके इतने सारे दोस्तों की बलि चढ़ने के बाद उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी जान जोखिम पर डालकर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। नील आर्मस्ट्रांग की वाइफ को भी ये सारी बातें पता चल गई होती हैं, इसीलिए वो नील को ये रिक्वेस्ट करने लगी थी कि वो अपने बच्चों को सारी सच्चाई बता दे। नील अपने मासूम बच्चों को ये बता रहा था कि वो मिशन पर जा रहा है, उसे वापस आने में लगभग 10 से 15 दिन लगेंगे। लेकिन साथ ही साथ नील ने ये बताया कि उसके आने के चांसेस बहुत ही कम है और शायद से वो कभी वापस ना आए। नील आर्मस्ट्रांग भी इस बात से डर रहे होते हैं कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली को कौन संभालेगा, क्योंकि उनके जितने भी दोस्त मारे गए थे उनके बच्चे अनाथ हो चुके थे। पर नील आर्मस्ट्रांग को अपने देश के लिए ये मिशन कंप्लीट करना था, इसीलिए वो अपने 2 एस्ट्रोनॉट साथियों के साथ अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट में निकल पड़ते हैं। इस मिशन का गोल ये था कि वो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचेंगे और फिर दूसरे स्पेसक्राफ्ट की मदद से मून के सरफेस पर लैंड करेंगे। नील आर्मस्ट्रांग लीडरशिप निभाते हुए अपने दोनों एस्ट्रोनॉट दोस्तों के साथ लॉन्च कर जाते हैं। अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट कुछ ही टाइम में एकदम सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच चुका था और अब वो तीनों एक छोटे से स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर मून की सतह की तरफ बढ़ने लगे थे। वो जैसे ही लैंड करने जा रहे थे तभी उनके स्पेसक्राफ्ट का पूरा फ्यूल खत्म हो गया था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग और उनकी टीम ने बड़ी सावधानी से काम लिया और जल्द से जल्द अपने स्पेसक्राफ्ट को मून के सरफेस पर लैंड करा दिया और अब पूरी धरती पर पहली बार कोई एस्ट्रोनॉट मून के सतह पर कदम रखने जा रहा था। नील आर्मस्ट्रांग ने मून की सतह पर सबसे पहला कदम रखकर ये घोषित कर दिया था कि वो सबसे पहले इंसान है जो मून पर कदम रखे हैं। मून की सतह के चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। नील आर्मस्ट्रांग के साथ साथ उनका एक साथी भी बाहर आ जाता है। नील को थोड़ी दूर पर एक ऐसा प्लेनेट दिखाई देने लगा था जहाँ से वो आए थे, यानी कि हमारी पृथ्वी।
पृथ्वी तो देखने में बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही थी और अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अपनी मरी हुई बेटी के विजन्स आने लगे थे। वो अपनी बेटी के साथ गुजारे गए बहुत ही अच्छे अच्छे पल इमेजिन कर रहे थे। सारे नासा के एम्प्लॉय और पूरा देश बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करने लगता है। वो सब तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। अब मून के सैंपल्स और सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी टीम वापस से अपने मेन अपोलो स्पेसक्राफ्ट में आ जाती है और अब वो सही सलामत अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आकर अच्छे से लैंड कर जाते हैं। पूरा देश इस मोमेंट को फेस्टिवल की तरह एंजॉय कर रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उसके पूरे एस्ट्रोनॉट साथियों को 1 महीने के लिए क्वारंटीन किया गया था, क्योंकि किसी को भी अंदाजा नहीं है कि मून के ऊपर कैसा एनवायरनमेंट मौजूद है। वहाँ पर किसी भी तरीके का वायरस मौजूद हो सकता है, इसीलिए जो भी एस्ट्रोनॉट मून पर मिशन करके आता था उन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है, जिससे कि कोई भी खतरा ना हो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके हस्बैंड वापस आ गए और अब वो क्वारंटीन जोन में नील आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलने चली गई थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की वाइफ तो उन्हें देखते ही जा रही थी कि आखिरकार वो इस इम्पॉसिबल मिशन में जिंदा कैसे लौट कर आ गए जिन्होंने मून के ऊपर अपना पहला कदम रखा था। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।